चबूतरा नीम का से मैं सोनाली। मैं निर्मल सिंह और आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारे चबूतरे पे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ आई है। एक बड़ा प्यारा सा हमने झूला टांग लिया है नीम के पेड़ की डाली पे। और झूला और नहीं, यही नहीं, जो चबूतरे के पास में हमने एक चबूतरे का एक छोटा भाई बनाया है और उस चबूतरे के छोटे भाई पे चूल्हा है। तो साहब लिपा हुआ आंगन है। तो झूला है और चूल्हा है और सर्दी है और छनी हुई सुबह की धूप है और उसमें रॉकिंग चेयर पे कुछ चर्चा है। और साहब उस संवाद में, उस बातचीत का अपना एक अलग ही जायका है। और चबूतरा नीम का पर मैं और सोनू अपना एक दिन कैसे बिताते हैं, स्पेशली इन सर्दियों के दिनों में, आपसे शेयर करने की कोशिश की है। जो सोनू, तुम जो सुख और दुख की चर्चा कर रही थी, भाई सुख क्या है, दुख क्या है, एंड हाउ डू वी डिटरमाइन कि व्हाट लीड्स टू सुख एंड व्हाट लीड्स टू दुख। भाषा की दृष्टि से सुख और दुख इन दोनों में ख कॉमन है। और जो ख है वो आपका क्या बोलते हैं, संस्कृत में इंद्रियों को दर्शाता है। अच्छा। तो वो जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, जो चीज आपकी 5 इंद्रियों को अच्छी लगे वो सुख है, और जो आपकी इंद्रियों को अच्छी ना लगे वो दुख है। एक नजरिया ये है कि सुख वो है जो आपकी इंद्रियों के लिए अच्छा है, और दुख वो है जो आपकी इंद्रियों के लिए अच्छा नहीं है। अब सवाल आता है क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो उसमें जो आई वॉज टेलिंग यू द अदर डे कि वो कथा उपनिषद में लिखा है कि जो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड एंड प्लेजेंट। व्हाट इज pleasurable may not be good, but what is good would generally be pleasurable. So what we need to look forward for is good, not the pleasure. लोगों ने सुख उसको मान लिया जो उनकी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ सुख वो है जो उनकी इंद्रियों के लिए अच्छा है, और उनकी इंद्रियों बस अच्छा। और फिर इंद्रियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं आपके माइंड से, और माइंड जो है वो जुड़ा हुआ आपके इंटेलेक्ट से। तो इंद्रियों का भी जो रोल है वो सीमित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू कंट्रोल योर सेंसेस? ओके, अच्छा खाना है, अच्छा सूंघना है, अच्छा देखना है, अच्छा 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 मुझे ये चाहिए, मुझे वो, ये आपका प्लेजर सीकिंग है। आपके सेंसेस जो है वो प्लेजर को सीक कर रहे हैं। एंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द सेंसेस सीकिंग प्लेजर? बिकॉज देयर इज अ माइंड व्हिच इज आल्सो not in a right form, okay, or which is not in a right state, okay. And somehow the mind is not in a right state because the intellect is not doing what the intellect is supposed to do, okay. And what is happening that the intellect, which is supposed to be properly, driven by the ego, there is a falsification there at the ego level, okay. And hence the intellect is not able to differentiate between the wise and the unwise, okay. And then finally, so it's all a complete connected chain. And so it can start from you trying to control your senses, कि मुझे तो बहुत ही मालपुआ खाना है। आपको वो खाना है जो ठीक है, अच्छा है। आपको वो नहीं देखना है जो आपको सिर्फ आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, बट आपको वो देखना है जो आपकी आंखों के लिए अच्छा है। आपको वो सुनना है, वो नहीं सुनना है जो आपको जो आपके कानों के लिए ठीक नहीं है, ओके। सो कुड बी अ वेरी लाउड म्यूजिक इज नॉट गुड, ओके, बट देन यू आर इनटू द लाउड म्यूजिक। तो वो तो ये है, मतलब तो कहानी सेंसेस को कंट्रोल करने से शुरू हुई, और ये भाव आपके अंदर आना कि सेंसेस को कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं इसमें आपका मानस इन्वॉल्व है, आपका माइंड इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में आने में तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो है, वो एक सही रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा है, डिफरेंशिएट करने का प्रयास कर रहा है। और आपका जो फॉल्स ईगो है, ईगो से मतलब वो नहीं है जो हम जनरली ईगो में बोलते हैं ना कि ये आदमी बड़ा ईगो वाला है, ये आदमी बड़ा, नहीं, वो नहीं है। ईगो का मतलब है अहम। अहम का मतलब प्राउड नहीं होता है। घमंड का मतलब प्राउड होता है, ओके। बट अहम मतलब जो आप मूल हो, अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं, उसमें अहम से मतलब जो अहम मैं नहीं बोला गया है, अहम बोला गया है। तो जो अहम क्या है वो सेल्फ है,
जिसको कि हमें किसी एक दूसरे, अगर आप जिसको गीता में जिसको बोला गया है कि बोलते हैं आत्मा जो है वो उस रथ पे बैठे हुए व्यक्ति के समान है जो पीछे बैठा हुआ है, सब देख रहा है, वो दृष्टा है। और आप जो है मतलब जो 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 रस्सियां हैं जिसके द्वारा घोड़े को संचालित किया जाता है वो माइंड है। वो जो घोड़ा चलाने वाला है वो बुद्धि है। वो जो 5 घोड़े जो दौड़ रहे हैं वो 5 आपके सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं। हाँ। तो वो इस तरीके का चित्र जो है वो उसमें महाभारत में भी आता है। तो जो महाभारत में बोला गया है वो इसलिए बोला जाता है ना, महाभारत में बहुत सारी बातें जो कृष्ण ने बोली है वो आई थिंक ही हैज पिक्ड इट अप फ्रॉम उपनिषद। ओके, सो समटाइम्स ऑन अ लाइटर साइड पीपल से यू नो द बिगेस्ट प्लेजरिस्ट इज यू नो समवन हु आई मीन आई वाज लिसनिंग टू हु, हाँ, सर्वप्रियानंद, वो बोल रहे थे कि ऐसा सवाल था उनका कि यमराज से कि आप मुझे बताएं कि लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद में द पर्सन इज देयर एंड पर्सन इज नॉट देयर। So some say the person is there even after that, and some say that the person is not there. What is the truth? तो इस पे यमराज जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते, बोले यार तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, तुम मुझसे दुनिया की दौलत मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, बस ये सवाल मत पूछो। तो उसने कहा नहीं ये सवाल, वो बोले ये सवाल तो देवताओं ने भी मुझसे पूछा और वो भी इस बात को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इस पे वो जो पूरा आगे एक्सप्लेनेशन देते हैं वो उस एक्सप्लेनेशन में वही बताते हैं कि भाई कि आपका सेल्फ क्या है, ब्राह्मण क्या है, और बेसिकली क्या बोलते हैं हाउ डू वी गेट कनेक्टेड टू आवर ओन सेल्फ। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं और ये सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय माइंड एंड द माइंड इज कंट्रोल्ड बाय इंटेलेक्ट, intellect is controlled by ego is controlled by self is controlled by, not controlled, I mean controlled may not be the right word, but managed you can say by the unmanifested or what is called as a primal cause, जिसको आप ब्राह्मण बोलते हैं, भगवान बोल सकते हैं। ओके, तो अगर आपको भगवान को पाना है और आपको सेल्फ से अपने जो कनेक्ट होना है तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो आपका ऑर्गन है वो आपके सेंस ऑर्गन्स हो गए। और हम सेंसरी ऑर्गन से वी कीप लुकिंग एट व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्लेजर, नॉट एज व्हाट इज गुड। तो द फंडामेंटल इज दैट लुक यू नीड टू गेट योर सेंसेस इन टच और सीकिंग गुड, नॉट द प्लेजरेबल। ओके, मजा आ गया। ये सब देखो अपनी यहाँ तक हाइट पे आ गए थे, मतलब इतने इतने से थे, इतने इतने हो गए। मैं खा लूँ रेड? तो फिर तुम रख लो, तुम ये खा लो। एकदम सर्दी की धूप, दिसंबर का महीना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। भाई आज पहले दिन का चूल्हे पे खाना बनने जा रहा है और ये चूल्हा हम पहली बार बना के गिलकी की सब्जी बनाने की तैयारी की जा रही है। और थोड़ा मामला लेट चल रहा है क्योंकि दोपहर को वी हैड अ गुड स्विमिंग सेशन and then after that we crashed for some time, so somehow got up a bit late in the evening, and that's how the whole schedule is slightly slow, but it's been great fun. Let's see how it turns out to be. Cool guys, Chabutra Neemka is having fun and exploring the different aspects of the reality. गिलकी इन्होंने छीली है, आटा मैंने साना है, अब ये डल गया इसमें। And especially I'm looking forward for वो जो बोलते हैं ना कि चूल्हे की रोटी with ghee, and that's what I'm excited about. So भूख बहुत लग रही है बट फिर भी मैं ना थोड़ा कंट्रोल करके अपने आप को बैठा हो गया कि क्या जो मिलेगा ना वो बहुत ही अल्टीमेट मिलेगा, ऐसा सोच के हम आँख लगाए बैठे हुए हैं यहाँ पर। बाहर बिजली का टाइम हो गया है तो मस्तान बाबू जो है हमारे पड़ोसी हैं वो पानी उनको बड़ी हैरानी हुई हमने जब बोला कि अब हम 10 बजे सब्जी बघार के आटा सान के रोटी बनाने जा रहे हैं, तो बोले इतनी लेट। कौन सा गजल थी, वक्त तो लगता है। हाँ वो वक्त तो लगता है उनके दिल तक
नो, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। एक अब लंबी दूरी है जो हम यहाँ तक खींच के लाए हैं। 2021 से जो सिलसिला शुरू हुआ था, 2024 में अपने इस नीम के पेड़ के तले चबूतरे के पास में ऊपर वाला का रहम है कि हम बैठ के अब खाना खाने जा रहे हैं। तो वक्त लगता है। आई मीन इट हैज़ इट्स ओन पाइंग्स ऑफ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, बट ठीक है। मतलब आई थिंक दैट्स वे द लाइफ इज सपोज्ड टू बी। इतना मज़ा आ रहा है, एकदम सौंधा सा मौसम है, सौंधी सी ठंडक है। ना तो सर्दी बहुत है, ना कोई वो है, मतलब ठंडा है। वो क्या सौंधी सी खुशबू है। वही मैंने आज वो बनाया था लौकी के कोफ्ते गैस पे, उसकी सुगंध और उसकी महक अलग थी। और अभी जो चूल्हे पे सिंपल छुकी हुई जीरे की गिलकी और घी लगी हुई रोटी चूल्हे की, उसका स्वाद और उसकी महक अलग ही रहेगी। और बनाने का लुत्फ, what a variety, like, you know, पलोठन, dip in the pool and then खाना वाला चूल्हा, lovely। धीरे से पानी वाली रोटी और सीख जाऊंगी मैं। चाची सीख लो, चाची सिखा देगी। सियार की आवाज आ रही है पीछे से हैं? तो ये सर्दियों में सियार चिल्लाते हैं, तो सियार की आवाज है। यार इतनी ठंड है भी नहीं। नो नो, आज बिल्कुल नहीं लग रही। मतलब अपने यहाँ तो आग के पास में ओपन में अपन राइट अंडर द ट्री। फुकनी भी लाएंगे ऐसे फू फू करके। वो तो मैं ऐसे ही कर लो, ले आएंगे फुकनी में से ले आएंगे। तो टुकड़ा छोटा करना, मतलब ब्रेक इट ना, पड़े टुकड़े। ये था वाकया चबूतरा नीम का पर। आना चबूतरे पर। मैं निर्मल सिंह, नमस्ते। मैं सोनाली, नमस्कार।